गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सबसे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उससे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे उसके लिए भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता था और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बुद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देखती रह गई। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बहुत सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एक उसे युवा भिक्षु को देखती रह गई, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा वृद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बनो और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करो। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजा और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिन बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपको आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगा। युवा वृद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, ऐसा ही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और इससे भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध, नगर की एक महिला ने आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसका निमंत्रण का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊँगा। अतः आप जो कहेंगे मैं वही करूँ। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली के विषय में वैश्य शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल मोहिनी शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने इस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध, ऐसा ही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक अम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा है कि बुद्ध ने युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु अम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाति वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बात बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं है। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह अम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य। इसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध इस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक रूप से जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु युवा है और अम्रपाली बहुत सुंदर है।